देखो यार, अगर तुम लोग विंस मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि विंस मैकमैन के पॉसिबल न्यू कंपनी को लेकर डेव मेल्जर का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। एनएक्सटी की अरीना में टोनी खान के नेम चेंट होने के बाद एईडब्ल्यू का इंटरनल रिएक्शन सामने आ चुका है। वार्नर मीडिया के लेटेस्ट प्रेस रिलीज के अंदर एईडब्ल्यू को इग्नोर कर दिया गया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के लास्ट वीक डायनामाइट शो पर हुए बोझ को लेकर थंडर रोजा का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट को करीबन 5,63,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट की लो व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को करीबन यहाँ पर 5,98,000 लोगों ने देखा है, जो यहाँ पर लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 6% ज्यादा है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट लास्ट वीक के मुकाबले बेटर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट को ओवरऑल कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के रिलेशनशिप की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर के एंडिंग पर वार्नर मीडिया के द्वारा एईडब्ल्यू को ऑफिशियली न्यू टीवी डील ऑफर किया गया और वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू को मैक्स के साथ स्ट्रीमिंग डील भी दी गए। बट गाइस यहीं एईडब्ल्यू के इतने बड़े टीवी डील के बाद भी कल यहां पर वार्नर मीडिया के द्वारा ऑफिशियली यहां पर उनके फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू रिवील किया गया, जहां पर वार्नर मीडिया के फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर वार्नर मीडिया ने यहां पर कहीं भी एईडब्ल्यू कंपनी का नाम नहीं लिया है। और कल यहां पर वार्नर मीडिया के मीडिया कॉल के ऊपर वार्नर मीडिया ने एनबीए सहित और भी काफी सारे स्पोर्ट्स के नेम लिखे, बट वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। और वार्नर मीडिया के एईडब्ल्यू को कहीं भी मेंशन ना करने के बाद डेफिनेटली यहां पर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंसर्न है कि वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू कंपनी को एग्जैक्टली यहां पर किस लेवल पर वैल्यू करते गए। बट गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि वार्नर मीडिया का एईडब्ल्यू को मेंशन ना करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी काफी बार हुआ है जब वार्नर मीडिया ने पिछले कुछ सालों में एईडब्ल्यू को उनके क्वार्टर में मेंशन नहीं किया है। और इसीलिए यहाँ पर ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को एग्जैक्टली कितना वैल्यू करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार रिकी स्टार्क की। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के इस हफ्ते एनएक्सटी शो के मेन इवेंट के ऊपर जब रिकी स्टार्क ने एनएक्सटी पर उनका इन-रिंग डेब्यू किया था, तो शो के मेन इवेंट पर रिकी स्टार्क के मैच के दौरान अरीना में बैठी क्राउड यहां पर टोनी खान का नेम चैंट कर रही थी और बेसिकली क्राउड यहां पर टोनी खान को मॉक करते हुए एनएक्सटी की अरीना में टोनी फंबल की चैंटिंग हो रही थी। और WWE के एनएक्सटी पर टोनी खान के फंबल चैंटिंग होने के बाद अब जब एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो हुआ तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बैक स्टेज के एरिया के ऊपर भी कुछ लोग यहाँ पर इस चीज को लेकर बात कर रहे थे। और फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसलर्स इस चीज को लेकर पूरी तरह से अवेयर है कि टोनी खान का नेम एनएक्सटी के अरीना में चैंट हो रहा था। बट एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट और टोनी खान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इस चीज को बिल्कुल ही लाइटली लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर टोनी खान करंटली उनके ब्रांड के ऊपर फोकस कर रहे गए और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि WWE के अरीना में टोनी खान का नाम चैंट हो रहा है या नहीं। गाइस डेफिनेटली यहाँ पर टोनी खान को करंटली उनके ब्रांड के ऊपर फोकस करना चाहिए और टोनी खान को WWE के नेम को बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार थंडर रोजा की। गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर और एईडब्ल्यू सुपरस्टार मेगन बेन का मैच हुआ था, तो उस मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर जब मेगन बेन क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करते हुए दिखाई दी थी तो थंडर रोजा स्टील चेयर के साथ रिंग के अंदर आई थी। और इसके बाद यहाँ पर एक टाइम के ऊपर थंडर रोजा और मेगन बेन के बीच में रिंग के अंदर काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हुई थी, जहाँ पर थंडर रोजा सिर्फ स्टील चेयर को लेकर रिंग के अंदर मेगन बेन के सामने खड़ी थी। और यहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस बोझ के बाद काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के लैक ऑफ मैनेजमेंट को कॉल आउट किया और काफी सारे लोगों का ये कहना था कि एईडब्ल्यू कंपनी में रेसलर्स को बैक स्टेज पर एग्जैक्टली नहीं बताया जाता है कि उन्हें यहाँ पर शो के ऊपर क्या करना है,
है और इस वजह से AEW के लाइव टेलीविजन के ऊपर रेसलर्स यहाँ पर ऐसी बड़ी गलती करते गए। वल AEW के लास्ट वीक के इस बोझ को लेकर ठंडा रोजा ने इस हफ्ते फाइनली बस्टेड रेडियो पर लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की, जहां पर ठंडा रोजा का ये कहना है कि वो पर्सनली यहां पर जब लास्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर स्टील चेयर के साथ रिंग के अंदर आई थी तो उन्हें यहां पर एग्जैक्टली नहीं पता था कि उन्हें मेगन बिन पर अटैक करना है या नहीं, क्योंकि मेगन बिन और ठंडा रोजा ने इस चीज को लेकर बैक स्टेज पर बातें नहीं की थी। और डेफिनेटली ठंडा रोजा बिना बात किए अगर मेगन बिन के ऊपर अटैक करती तो इससे यहां पर मेगन बिन को सीरियस चोट लग सकती थी और मेगन बिन AEW के अंदर पॉसिबली इंजर्ड भी हो सकती थी। इसीलिए ठंडा रोजा ने यहां पर रिंग के अंदर मेगन बिन के ऊपर अटैक नहीं किया और ठंडा रोजा डेफिनेटली इस बात से एग्री करते गए कि AEW के अंदर बैक स्टेज के ऊपर इन दोनों को पहले एक दूसरे से बात करनी चाहिए थी और ठंडा रोजा ये मेक श्योर करेंगी कि नेक्स्ट टाइम से AEW के अंदर ऐसी गलती बिल्कुल भी ना हो। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के मैनेजमेंट ऐसी चीजों को कब तक सुधारती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंजर्ड सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल गाइज कल यहां पर एडी किंगस्टन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एडी किंगस्टन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अब भी यहां पर एडी किंगस्टन की इंजरी के पूरा ठीक होने में काफी टाइम है और फिलहाल यहां पर रिंग के अंदर उनका रिटर्न होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं गए। बट यहीं एडी किंगस्टन के इंटरव्यू के अंदर जब एडी किंगस्टन से AEW की करंट स्टोरी लाइन की बात की गई तो एडी किंगस्टन जवाब देकर ये कहते गए कि वो जब से इंजर्ड हुए हैं तब से उन्होंने AEW का कोई भी शो नहीं देखा है और एडी किंगस्टन करेंटली रेसलिंग बिजनेस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे गए और ना तो वो AEW के शोज को देख रहे गए ना ही NJPW के शो को देख रहे गए। बट डेफिनेटली एडी किंगस्टन यहाँ पर AEW के एक रेसलर के मैचेस को फॉलो कर रहे गए और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि कोनोशुके ताकेशिता है। और एडी किंगस्टन का ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से ताकेशिता ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल टाइटल को डिफेंड कर रहे गए, एडी किंगस्टन उस चीज को देखकर काफी इंप्रेस है और एडी किंगस्टन AEW पर रिटर्न होने के बाद डेफिनेटली यहां पर ताकेशिता को फेस करना चाहेंगे। वह एडी किंगस्टन के इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर ताकेशिता ने एडी किंगस्टन को एक्नॉलेज किया है और ताकेशिता भी उनके रीमैच की डिमांड कर रहे गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडी किंगस्टन और ताकेशिता का रीमैच कब होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर ओनर विंस मैकमैन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर विंस मैकमैन की तो गाइस ये बात तो मैं पिछले 3 दिनों से आपको लगातार बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस हफ्ते विंस मैकमैन के पॉसिबल न्यू रेसलिंग कंपनी ओपन करने को लेकर इंटरनेट पर काफी तगड़ी रूमर चल रहे गए और इस रूमर को यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ और कोनार्ड थॉमसन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर्स आई थी कि विंस मैकमैन पॉसिबली WWE के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स को हायर करके फॉक्स नेटवर्क के साथ न्यू कंपनी ओपन करना चाहते गए। बट इसके बाद यहाँ पर फॉक्स नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव ने खुद ये क्लियर कर दिया कि फॉक्स नेटवर्क यहाँ पर विंस मैकमैन के साथ किसी तरह की रेसलिंग कंपनी के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं गए और फॉक्स नेटवर्क का करेंटली रेसलिंग बिजनेस में कोई भी फोकस नहीं गए। वल फॉक्स नेटवर्क के मीडिया एग्जीक्यूटिव के ऐसे स्टेटमेंट के बाद अब डेव मेल्जर ने फाइनली इस पूरे मामले को लेकर बात की, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और ब्रायन एल्बर्ट का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि विंस मैकमैन इस एज के ऊपर न्यू कंपनी शुरू करने वाले गए और मेल्जर का ये कहना है कि विंस मैकमैन डेफिनेटली यहाँ पर न्यू कंपनी को स्टार्ट करने वाले गए, बट वो यहाँ पर कोई रेसलिंग कंपनी ना होकर बल्कि कोई और बिजनेस होगा, क्योंकि डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि विंस मैकमैन की एज यहाँ पर इतनी ज्यादा हो चुकी गए कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर यहाँ पर विंस मैकमैन की एज यहाँ पर 10 या 15 साल कम होती तो विंस मैकमैन पक्का यहाँ पर न्यू रेसलिंग कंपनी को स्टार्ट करना बिल्ड करते। बट अब यहाँ पर विंस मैकमैन की एज यहाँ पर काफी ज्यादा हो चुकी गए और इस एज के ऊपर विंस मैकमैन का एक न्यू रेसलिंग कंपनी को बिल्ड करके डेली बेसिस के ऊपर ऑपरेट करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इसी रीजन की वजह से विंस मैकमैन पॉसिबली यहाँ पर चाह कर भी इस एज के ऊपर न्यू कंपनी को ओपन नहीं कर सकते गए। और डेव मेल्जर ये भी बिलीव करते गए कि विंस मैकमैन अगर यहाँ पर गलती से न्यू कंपनी स्टार्ट भी कर देते गए तो इस कंपनी के यहाँ पर सक्सेसफुल होने के बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी रेसलिंग बिजनेस के अंदर WWE, AEW और TNA जैसे यूएस में बड़ी कंपनी पड़ी हुई गए और करंटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर ज्यादा फ्री एजेंट भी नहीं गए जिनको साइन करके यहाँ पर विंस मैकमैन एक बड़ी कंपनी बना सके। और इसीलिए मेल्जर को नहीं लगता है कि विंस मैकमैन ऐसे टाइम के ऊपर कोई न्यू कंपनी खोलकर डायरेक्टली WWE, TNA और AEW से टक्कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर करंटली यहाँ पर कोई भी बड़ा फ्री एजेंट नाम नहीं गए और इसीलिए विंस मैकमैन का न्यू कंपनी खोलना ये यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वेल क्योंकि ये बातें मेल्जर बोल रहे गए तो मैं इस पर कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहूंगा। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।